आज की क्लास में देखेंगे प्रश्नावली 2.2। इसमें क्या किया हुआ क्वेश्चन पहला, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधन की जांच कीजिए। तो पहले तो हमें इनके गुणनखंड ज्ञात करने, वो होंगे हमारे शून्यक, और उसके बाद उनकी जांच करनी है। अब जांच कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना होगा, और देखो कौन सा होगा। यहाँ हमें दो याद करने पड़ेंगे। एक तो होगा शून्यकों का योग, जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोल देंगे, वो होगा -b/a। दूसरा सूत्र लगाना होगा हमें शून्यकों की गुणा अल्फ़ा बीटा c/a। ये हमें दो फार्मूले इसमें इस्तेमाल करने होंगे जब हम इनकी जांच करेंगे। तो अब देखो, हम इन्हें पहले शुरुआत करते हैं। ये अल्फ़ा बीटा क्या है, ये सब अभी समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x² - 2x - 8। तो इसमें हम जब 9वीं क्लास में हम जो करते थे, कैसे करते थे इसके गुणनखंड, इसके लिए हमें क्या करना होता था, इसका जो गुणांक है 1, उसकी गुणा हम 8 से करते थे। तो कितना हो जाएगा, 8 × 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हमें ऐसे दो गुणनखंड ढूंढ रहे हैं कि गुणा करें तो 8 आ जाए और घटाएं तो 2 आ जाए। इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है कि इसके सबसे बढ़िया क्या कर लो, गुणनखंड कर लो 8 के, यानी 2 चौक और 2 दूनी और 2 एकम। हम इसी में से निकाल लेंगे इसके। देखो, 2 × 2 × 2 ये बने ना, तो देखो हम इसमें करते हैं 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी एक हमने ले लिया 2 और एक ले लिया 4। तो 4 में से घटाएंगे तो माइनस का 2 ही बचेगा हमें, और 4 दूनी 8 होते हैं। तो हमारे गुणनखंड ये बने -4 और +2। माइनस का 4 हमने क्यों लिया है, ताकि हमें -4 में से 2 घटाएं तो -2 मिल जाए। वापस हमें वही संख्या मिलनी चाहिए उसी में। तो देखो, अब हम इसके हमने गुणनखंड क्या कर लिए, x⁻2 - 4x + 2x -8। अब देखो, इन दोनों में से हमने क्या देखना होता है, कॉमन लेना होता है, यानी उभयनिष्ठ जिसे बोलते हैं। तो x और x दोनों तरफ हमने x एक बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, x माइनस का माइनस आ जाएगा। इस x से x कट गया तो क्या बचा, 4। अब हमें इसमें से भी एक ऐसी संख्या बाहर निकालनी कॉमन, ताकि हमें यही मिल जाए। तो 2 और 4 में कॉमन कौन होता है, 2 होता है, और हमने ले लिया प्लस का, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए अंदर। तो देखो, 2 एकम 2, 2 कट गया, x का x, प्लस माइनस माइनस ही होता है, और 2 चौक 8, ये आ गया। अब हमारे पास देखो, ये दोनों एक जैसे, तो हमने इसे कॉमन ले लिया, और ये एक साथ लिख लिए। अब बराबर हमने यहाँ लगानी है 0। तो देखो, इतना हम 9 तक कर चुके थे, इससे आगे हमने आगे बढ़ना है। तो यहाँ आएगा x - 4, यानी x घटा 4 बराबर 0, और x + 2 बराबर 0। अब ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, जमा का, और ये 2 उधर जाके किसका हो जाएगा, घटा का। तो ये जो हमारे ये 2 आए हैं, ये होते हैं हमारे शून्यक। ये हमारा एक पार्ट तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अब हमें ये चेक करना होगा कि ये जो शून्यक हमने निकाले ठीक है। इसको हमें करने के लिए क्या करना होता है, अब हमें दोबारा से जो क्वेश्चन दिया उसे लिख लो, x⁻2 घटा 2x घटा 8। अब इसमें a क्या होगा हमारा, x⁻2 का गुणा कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 होता है। b बराबर क्या होगा, x का गुणा कितना है, -2। c कितना है, जो यहाँ पे संख्या होगी, अचर पद होगा, यानी घटा 8। ये आ गया ABC। अब हमने इनको पहले लिखना है यहाँ, ये जो 2 शून्य के, एक बार इनका योग निकालना और एक बार गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हम शॉर्ट में बोल देते हैं। अब हमने अभी फार्मूले लिखे थे, शून्यकों का योग का माइनस घटा b/a। अब देखो, शून्यकों का योग जब हम लिखेंगे, जो 2 हमारे आंसर हैं इसको जोड़ लो, 4 जमा तो हम लगाएंगे, मगर एक घटा में 2 है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब बराबर घटा का निशान, b कितना है हमारे पास, -2, यानी घटा 2, और a कितना, 1, प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 आ गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं नीचे। अब 4 में से 2 जाएंगे तो 2, और यहाँ भी 2। तो यानी हमारी ये और ये चीज़ दोनों पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ जाए, तो हमारा ये पहला जो शून्यक निकाला वो हमारा ठीक है। अब हम दूसरा चेक करते हैं, यानी शून्यकों
की गुणा, इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा बीटा। अब उसके लिए हमने फार्मूला क्या देखा था, सी बटे में ए, लिख देंगे सी बटे में ए। अब शून्यों की गुणा करनी, जो हमारे आंसर आए थे 4 गुणा -2, इनकी हम गुणा कर लें। अब सी की कितनी है वैल्यू, -8, ए की कितनी है 1, तो 4 दूनी 8, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस, यानी ये देखो ये दोनों भी बराबर आ गए। तो ये हमारा ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे।